Today we will study about class 11 set chapter exercise 1.3 introduction। आज हम लोग देखेंगे कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना होगा जिससे हम लोग बहुत इजीली एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज सबसेट। व्हाट इज सबसेट? If all element of set A is also a element of set B, then set A is called subset of set B। ये इसका डेफिनेशन है। मतलब क्या होगा वो समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है, और एक दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सेट बी के भी एलिमेंट हैं, यानी इसके सारे एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट हैं। तो इस तरह से ये जो एलिमेंट हो सेट ए होगा वो क्या होगा, सेट बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब ऐसे समझिए छोटा सेट, किसका? बी का। बी का एक छोटा सेट है सेट ए। इसी तरह एक सेट हम लोग सी ले लेते हैं। सेट सी में सपोज कर लीजिए 1 2 है, तो ये भी क्या है, सेट सी किसका सबसेट है? बी का भी सबसेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें है ऑलरेडी। तो ये क्या है, सबसेट है। सबसेट का मतलब छोटा सेट है, किसका? बी का, ठीक है। और ये सबसेट है और किसका? ए का भी तो सबसेट हो गया, क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें है। तो ये सी जो है एक सबसेट है, छोटा सेट है, किसका? सेट ए का। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो वो जो सेट है, ये पहला सेट दूसरे सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इस तरह से ये सबसेट का सिंबल है। इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए जो है ए सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी इज द सबसेट ऑफ सेट ए होगा, एंड सी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब सी जो है ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट। क्लियर होगा आपको? कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसेट के कुछ और एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजी। सपोज कर लीजिए आपके पास एक सेट है पी, इसके एलिमेंट है 2 4 6 8 10। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके सबसेट फाइंड करते हैं। इसके कौन कौन से सबसेट बनेंगे? तो देखिए इस सेट के हेल्प से जितने छोटे छोटे सेट बना सकते हैं हम लोग, उन्हीं को तो सबसेट कहेंगे। तो सबसेट जैसे सपोज कर लीजिए एक सबसेट क्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, बिना कोई एलिमेंट लिए एक सबसेट बना सकते हैं। यानी इस सेट का एक सबसेट ये भी तो बनेगा एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें हम एक भी एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, तो ये भी इसका सबसेट होगा। या ऐसे लिखिए, या आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या बना सकते हैं, चलिए क्यू आर, आर को देखिए एक और सबसेट, केवल 2 को लेके एक सबसेट बना सकते हैं। क्या सपोज करिए एक से 4 को लेके बना सकते हैं। और सबसेट बनाना चाहें तो चलिए और बना सकते हैं 2 6 8 को लेके। लेकिन जितने भी ये सेट अभी हमने बनाया, ये जो है ये सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये सारे जो सेट हैं ये सर किसके सबसेट हैं, सेट पी के सबसेट हैं। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज अ सबसेट ऑफ P, R इज अ सबसेट ऑफ P, S इज अ सबसेट ऑफ P, T इज अ सबसेट ऑफ P। तो ये सारे क्या हैं, सबसेट हैं P के। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं इसको। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि कोई सेट अगर गिवन है तो उससे हम लोग कितने सेट बना सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए सपोज करिए हमारे पास एक सेट S है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। तो इससे हम लोग कितने छोटे छोटे सबसेट बना सकते हैं उसको देखते हैं। तो पहला सबसेट A, एक सबसेट एक सेट ए बना रहे हैं बिना कोई एलिमेंट लिए, यानी कि एम्प्टी सेट से एक ये भी तो सबसेट है, यानी बिना कोई एलिमेंट लिए एक सेट बना दिया, ठीक। उसके बाद एक सेट और बनाते हैं बी, सपोज कर लीजिए, तो 1 को लेके बना दिए, फिर 2 को लेके एक सेट बन गया, 3 को लेके एक सेट बन गया, फिर 1 और 2 को एक साथ लेकर एक सेट बन गया, फिर 2 3 को लेके एक सेट बना दिए, फिर 3 और 1 को एक साथ लेकर बना दिए। और क्या बना सकते हैं, 1 2 3 तीनों को एक साथ लेकर के हम एक सबसेट बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ बना सकते हैं क्या इसके अलावा? नहीं ना। तो ये जो है इतने सेट बन सकते हैं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके सेट में दिया हुआ है। तो हम लोग कितने नंबर ऑफ सेट बिना बनाए ही हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब 2 पे पावर n
n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब देखिए 2 टू द पावर n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट है ना, तो 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 कितना होता है 8 होता है। तो इस तरह से कितने सबसेट बनेंगे, अगर 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट हम लोग के पास बन गया। अगर सपोज कर लीजिए एक सेट P इक्वल टू है जिसमें 2 4 6 8 है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो कोई मैटर नहीं है। 2 पे पावर कितना लिखेंगे 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16, यानी कि 16 सबसेट बनेंगे इस सेट के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ सबसेट और सबसेट हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के हम लोग कितने कौन कौन से सबसेट होते हैं, हम क्या क्या सबसेट बना सकते हैं उसको देखते हैं। आप जानते हैं रियल नंबर आप पढ़ चुके हैं, एनी नंबर हो स्क्वायर या पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि रियल नंबर जितने भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं सब रियल नंबर ही तो होते हैं। तो ये सारे जो है प्लस में हो, माइनस में हो, जीरो हो, अंडर रूट में हो, फ्रैक्शन में, रेशनल में हो, वो सारे क्या है रियल नंबर ही तो है। तो इन रियल नंबर में से अगर हम लोग केवल रेशनल को अलग कर दिया जाए, तो देखिए रेशनल को हमने अलग कर दिया, यानी रूट वाले को छोड़ दिया, तो रूट वाले को छोड़कर जो नंबर बचा है वो रेशनल हो गया। तो अब क्या हमें मिलता है, ये जो Q है रेशनल नंबर, ये तो सबसेट बन गया ना किसका, रियल नंबर का। क्लियर है। अब इसमें से इस रेशनल नंबर में से इस रियल नंबर में से जो रूट वाला हमने छोड़ा था उसको अलग से लेकर एक सेट बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी तो एक सेट बन गया और ये सब सेट हो गया किसका, इस रियल नंबर का एक सबसेट हो गया। ये इरेशनल भी सबसेट था, इरेशनल भी एक सबसेट हो गया, यानी जो T है ये सबसेट हो गया किसका, रियल नंबर का। क्लियर है। और इसके अलावा ये जो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जेड। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। अब देखिए इसमें से क्या हुआ, इंटीजर को हमने अलग करके एक सबसेट बना दिया, तो क्या होगा जेड जो है एक सबसेट है किसका, रियल नंबर का। क्लियर है। और होल नंबर को देखते हैं, तो होल नंबर में 0 1 2 3 है, ये भी तो इसी से बना है, रियल नंबर से ही हम लोगों ने क्या किया 0 1 2 3 डॉट डॉट और इसको अलग कर लिया, तो ये होल नंबर भी क्या है, सबसेट है किसका, रियल नंबर का। इसके अलावा नेचुरल नंबर देखिए 0 को छोड़ दिया जाए, नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट है, ये भी तो रियल नंबर का ही सबसेट है, यानी n क्या है, सबसेट है रियल नंबर है। क्लियर है। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे सबसेट इनको आपस में लेकर बना सकते हैं। जैसे देखिए ये जो नेचुरल नंबर है ये सबसेट है कि नहीं इसका, होल नंबर का। देखिए तो n क्या है, सबसेट है किसका, होल नंबर का सबसेट है। और ये इसके अलावा और क्या क्या बना सकते हैं हम लोग, होल नंबर देखिए सबसेट है इंटीजर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का। इस तरह से ये इंटीजर भी क्या है, सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर, और इनका आपस में रिलेशन बना सकते हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, सबसे सेट ऑफ सबसेट, यानी कि किसी सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं उन सबको कलेक्ट करके एक हम लोग नया सेट बना दिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मान सपोज कर लीजिए आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 2 और 4, तो इससे हम लोग क्या क्या सबसेट बना सकते हैं, एक तो 5 इंपटी सेट बना सकते हैं, फिर 2 को लेकर एक सेट बना सकते हैं, 4 को लेकर बना सकते हैं, और 2 और 4 को एक साथ लेके सबसेट बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 सबसेट बन गए। अब इन सबको एक सेट में रख दीजिए, यानी 2 ब्रैकेट लगाइए दोनों तरफ, और उसमें इन चारों जो हमारे पास सबसेट बने उनको एक साथ रख देंगे, तो ये सेट क्या कहलाएंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए। इंडिकेट करते हैं P से, P क्या इंडिकेट कर रहा है, पावर सेट को, किसका, A का, सेट A का पावर सेट है। ये सेट बना दिया हम लोगों ने, और ये जितने भी सबसेट बने उनको एक साथ रख दिया, तो सेट ऑफ किसका, पावर सेट, सेट ऑफ पावर सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। बहुत इजी है। ओके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके स्टूडेंट, द न्यू टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब जिसमें सारा सेट आ जाए, यानी जो सभी सेटों को मिलाकर एक सेट बनता है, या ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट ऑलरेडी कंटेन है, तो उसको कौन सा सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे कि देखिए सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2, सेट बी है जिसमें एलिमेंट क्या है 2 3 4, उसके बाद सेट सी है जिसके एलिमेंट क्या है 5 6 7। अब क्या करते हैं हम लोग को, एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें इन तीनों के एलिमेंट आ जाए। तो देखिए एक यूनिवर्सल सेट हम लोग लेते हैं 1 2 3 4
5 6 7 या इसके आगे भी नंबर बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये जितने भी एलिमेंट हैं तीनों सेट के वो सब इसमें इंक्लूड है। तो ये जो सेट है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है इन सभी सेटों का। समझ में आ गया आपको? ओके ओके स्टूडेंट, द न्यू टॉपिक इज इंटरवल फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टेबुलर या रोस्टर मेथड आपको बताया गया था, और सेट बिल्डर मेथड। एक नया मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंटरवल फॉर्म में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी सेट को। तो बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए सपोज कर लीजिए आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब इसका ओपन एक भी इंटरवल जो होता है दो पार्ट में है, दो तरह से हम लोग बनाते हैं, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, और क्लोज इंटरवल में ये लार्जर ब्रैकेट का यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसमें एक टॉपिक वर्ड लिखा है एक्सक्लूडिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी हम लोग आउटर नंबर लिखते हैं, आउटर एलिमेंट लिखते हैं, उसको एक्सक्लूड करते हैं, मतलब उसको छोड़ के लिखा जाता है। क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, यानी जो भी हम नंबर लिखते हैं उसको इंक्लूड कर लेते हैं। नहीं समझ में आया आपको? चलिए अभी एग्जांपल बताएंगे आपको, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसको अगर हमें लिखना ओपन इंटरवल के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखना, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे पहले तो, ठीक है, और एक्सक्लूड करके लिखते हैं। एक्सक्लूड का मतलब बाहरी से हमें नहीं। तो इसके देखिए, इसके पीछे कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 आएगा, और इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, 6 आएगा। मतलब समझ में आपको, यानी कि 0 और 6 के बीच के एलिमेंट को हमें लेना है, कंसीडर करना है, यानी इन दोनों को छोड़ देना है। इन दोनों को छोड़ेंगे, 0 और 6 के बीच में क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 ही तो आएगा। इसलिए एक्सक्लूडिंग इसमें वर्ड आता है, इसको एक्सक्लूड करके, यानी 0 और 6 को छोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा,